Yes, hello friends. Chalo, today's our point is isomerism. It's a very important point. What is isomerism? This portion is related with organic compound. In organic compounds में carbon main है. In advance, we have already seen that the carbon possess tetravalency property. मीन्स कार्बन चार बंद बनाएगा 1, 2, 3 और 4 उसके चार बॉन्ड थ्री में डाइमेंशनल में है ऐसे दिस इज द कार्बन 1, 2, 3 और 4 ऑल द बॉन्ड्स will be 10928 degree and the shape is known as a tetrahedral. एक काम करो यहां से डोरी बांध दो यहां लाओ यहां लाओ यहां लाओ एक ट्राइंगल क्रिएट होगा. वन मोर थिंग यहां तीन जगह डोरी बांध के यहां इकट्ठे करो. यहां एक डोरी आएगी एक डोरी यहां आएगी एक डोरी यहां एक ट्राइंगल होगा यहां एक ट्राइंगल होगा यहां ट्राइंगल होगा एक नीचे ट्राइंगल होगा. This is the arrangement having 4 triangular face. Face means hydral. यहाँ बॉन्ड लेंथ इक्वल है बॉन्ड एंगल इक्वल है तो ट्राइंगुलर फेस भी इक्वल होगी. दैट्स व्हाई दिस शेप इज नोन एज ए टेट्राहाइड्रल. एंगल विल बी 10928 डिग्री. ओके आर्या देखो व्हाट इज आइसोमेरिज्म. Isom is same. Yes, there are some organic compound having same molecular formula जिनके same है. मीन्स जिसमें कार्बन हाइड्रोजन या अदर एलिमेंट्स हो उसके नंबर सेम है but the property of that compounds will be quite different and this phenomenon is known as a isomerism. Yes, तो प्रॉपर्टी डिफरेंस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल मैटर 2 है. सपोज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज चेंज देन प्रॉपर्टी विल आल्सो चेंज. समटाइम्स प्रॉपर्टी विल चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कार्बन के साथ जुड़े हुए ग्रुप की यस स्पेशल डायरेक्शन लोकेशन अलग. थोड़ा बॉन्ड ये बॉन्ड ऐसे थोड़ा बेंड कर दो या ऐसे थोड़ा अपनी पोजीशन कार्बन के साथ जुड़े हुए 4 हाइड्रोजन या 4 एनी एटम्स या 4 एनी ग्रुप अपनी लोकेशन स्लाइट चेंज हो जाएगी तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. इनकी वजह से यह स्ट्रक्चरल चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगी. यस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ग्रुप्स और एटम की चेंज होगी देन प्रॉपर्टी चेंज होगी. तो मीन्स प्रॉपर्टी चेंज होने के लिए 2 मेन रिस्पॉन्सिबल मैटर है. दैट्स व्हाई आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स. फर्स्ट वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सेकंड वन स्टीरियो आइसोमेरिज्म. जिनका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो जाएगा उनकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी में वेरिएशन हम ऑब्जर्व करेंगे. एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. यस जिस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टी में वेरिएशन के लिए कार्बन के साथ जुड़े हुए 3 डायमेंशनल स्पेस में ग्रुप और एटम्स का लोकेशन पोजीशन या यू कैन से ओरिएंटेशन डिफरेंट है. इनकी वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज ए स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए 5 मैटर्स रिस्पॉन्सिबल है. समटाइम्स कार्बन चेन बदल जाएगी तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी. एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज ए चेन आइसोमेरिज्म. ये समटाइम्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी लेकिन उसमें कार्बन की चेन भी सेम होगी
बट द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन विल बी क्वाइट डिफरेंट। उनकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उनको हम पोजिशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। There are some organic compounds having same molecular formula, same carbon chain, but their functional groups are quite different. And this type of, इनकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ जाता है, and this type of isomerism is known as a functional group isomerism. Yes, sometimes molecular formula same है, कार्बन चेन भी सेम है, इवन दो यस, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़े हुए अल्किल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होंगे, एंड ड्यू टू दैट रीजन दैट स्ट्रक्चर फार्मूला विल चेंज, एंड स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी में वेरिएशन ऑब्जर्वेशन में आएगा, एंड दिस टाइप ऑफ isomerism is known as a metamerism and tautomerism. Yes, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, कार्बन चेन भी सेम होगी, लेकिन यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन चलेगी, इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश होगा, एक कंपाउंड में वन फंक्शनल ग्रुप होगा, दूसरे कंपाउंड में सेकंड फंक्शनल ग्रुप होगा, और इनके बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, and this type of isomerism is known as a tautomerism. अच्छा, हम चेन आइसोमेरिज्म भी की बात करेंगे आज। चेन आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different carbon chain, arrangement of carbon atom will be quite different, and this type of isomerism is known as a chain isomerism. This is also known as a skeletal isomerism. Chain isomerism always shown by non-cyclic alkane compounds. Non-cyclic alkane compound, its general formula is CN H twice N plus 2. The given formula, suppose इस फॉर्मूला, ये जनरल फार्मूला इसको फॉलो करता है तो इसमें कंपलसरी चेन आइसोमेरिज्म होगी। सपोज एन वैल्यू 4 ले लो, C4H10 हो जाएगा, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द कार्बन पोजेस टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। पहले 4 कार्बन को लीनियर चेन में अरेंजमेंट कर दो। अब देखो 4 कार्बन में से एक कार्बन उठा लो और उठाया हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ हैंग करो तो यही हो जाएगा। ये कार्बन को सीधा खींच लो तो ये बन जाएगा। सपोज ये हैंग उठाया हुआ कार्बन, पिकअप किया हुआ कार्बन इस टर्मिनल कार्बन के साथ जोड़ दो, फिर भी ये बन जाएगा। लेकिन ये मिडल कार्बन के साथ जोड़ दो तो ये अरेंजमेंट डिफरेंट हो गए, इनकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज ए चेन आइसोमेरिज्म। देखो CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। CH3 CH CH3 single bond CH3, this is isobutane, otherwise you can say 2-methyl propane. You calculate carbon and nitrogen 1 2 3 4, 1 2 3 4, both compound possess 4 carbon atoms. Hydrogen 3 plus 2 5 plus 2 7 plus 3 10, 3 6 9 plus 1 10, both compound possess 4 carbon and 10 hydrogen, even though their properties is changed, because in both compound carbon arrangement is quietly changed. Second illustration C5H12, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। पहले 5 कार्बन को हम लीनियर चेंज में अरेंज कर दो ना, उसमें से 1 कार्बन पिकअप कर लो तो ये उठाया हुआ कार्बन यहाँ लगाओ तो यही बन जाएगा। उठाया हुआ कार्बन ये टर्मिनल कार्बन पे लगाओ ये भी सेम हो जाएगा, लेकिन ये कार्बन पे लगाओ तो ये कुछ अलग होगा। 2 कार्बन उठा लो, दोनों कार्बन फर्स्ट एंड लास्ट पर लगाओ तो यही बन जाएगा। तो एक ही कार्बन पे 2 लगाओ, ये टर्मिनल कार्बन पे ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये टर्मिनल कार्बन पे लगाओ तो भी ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन मिडल कार्बन के साथ दोनों लगा दो
तो कुछ कार्बन चेन की अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई। तो यहां देखो जितनी वैलेंसी कम है उतने हाइड्रोजन लगा दो तो क्या होगा, CH3 CH2 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 CH3, this is normal pentane, this is isopentane, this is neopentane, otherwise 2,2-dimethyl propane, this is 2-methyl butane। तो ये बात हो गई अपनी यस चेन आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड की जिसमें कार्बन की चेन बदल जाएगी, उनकी वजह से उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदल गया तो प्रॉपर्टी बदल गई। ऐसे कंपाउंड को हम चेन आइसोमर्स बोलते हैं। ओके, थैंक यू बाबू, नेक्स्ट टाइम वी विल गो ऑन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, यस, थैंक यू।